और अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हो गया है। काठमांडू पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त ये विमान क्रैश हो गया। विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था और इस विमान में 19 लोग सवार थे। राहत और बचाव का काम जारी है। अभी एक बहुत ही दुखद खबर, टेक ऑफ करते वक्त ये हादसा हुआ है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये विमान क्रैश हुआ है और उसकी ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हादसे के बाद आप देख रहे हैं आसमान में उठता ये काला धुएं का गुबार। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त ही ये प्लेन क्रैश हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान। और मेरे सहयोगी आशीष इसी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष। जी अखिलेश, ये करीब 11 बजे सुबह, अब से आधे घंटे पहले जैसा बताया जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि ये त्रिभुवन एयरपोर्ट, काठमांडू का एयरपोर्ट आपने देखा है, वहां से जो छोटी एयरक्राफ्ट होती हैं नेपाल में दूसरी जगह ले जाने के लिए, ये टेक ऑफ कर रहा था। सूर्या एयरलाइंस का छोटा एयरक्राफ्ट था जो कि पोखरा बाउंड था। पोखरा के लिए पैसेंजर्स को लेकर के उड़ा था। जो जानकारी है प्रारंभिक, उसके मुताबिक इस प्लेन पर 19 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। कितने लोगों की जान गई है कोई या किस्मत से बचने में कामयाब हुए हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इसको असर्टेन किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा हादसा है और ठीक टेक ऑफ के पहले ये हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद आसमान में काफी दूर तक काले धुएं उड़ते हुए दिखे हैं। यानी प्लेन क्रैश शायद देखने से लगता है तस्वीरों से कि सीरियस है। अब ये देखना बड़ा क्रूशियल होने वाला है कि इसमें जो सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे वो जिंदा बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तकरीबन आधे घंटे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि अनफॉर्चुनेटली टेक ऑफ से पहले प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट पर ही क्रैश कर गया। बिल्कुल। और जो तस्वीरें आशीष सामने आ रही हैं, जो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि किसी की जान बच पाई होगी। बहुत ही बड़ा यह हादसा नजर आ रहा है। जिस तरीके से विमान टेक ऑफ होने के बाद क्रैश हो गया, ये तस्वीर देखिए। वहां पर जहां पर मलबा गिरा हुआ है, वहां पर धू धू कर जलती आग। और दूसरी जो तस्वीर है, आसमान में उठता ये काला धुआं। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान, लेकिन आशीष, वहां का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उसे अब इस दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी इस तरह के हादसे यहां पर हो चुके हैं। देखिए, एक नहीं कई हादसे हुए हैं अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर आपने खुद काठमांडू से पोखरा, मैंने एक बार नहीं कई बार ट्रैवल किया है अपने असाइनमेंट शूट पर्पस से, और ये जो छोटे लो कॉस्ट प्लेन उड़ाए जाते हैं काठमांडू से लेकर के पोखरा या नियर बाई दूसरे एरियाज में, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छे प्लेन्स नहीं होते हैं। इनको लेकर के समय समय पर काफी सालों से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत मिसमैनेज तरीके से उड़ाए जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि हम बार बार नेपाल में इस तरह के हादसे होते हैं। आशीष, बीच में आपको रोक रहा हूं, चूंकि काठमांडू से हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आपके पास क्या और अपडेट है? आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है इस हादसे को लेकर? जी, अभी भी ये खबर तो हालांकि नेपाल सरकार ने पुष्टि नहीं किया है, लेकिन सूर्य एयरलाइंस का जहाज है ये, जिस जहाज में ये एयरपोर्ट पे ही, जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है काठमांडू में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही ये जहाज जो है दुर्घटना हो गया था, क्रैश हो गया था। अभी तक में 4 लोगों का शव मिला है। उसके ज्यादा उद्धार कार्य, राहत की कार्य वगैरह का जारी कर रखा है। और ये सूर्य एयरलाइंस का जहाज है, और बाकी इसके डिटेल्स खबरें अभी नहीं आ पाई है। क्या ये टेक ऑफ करते वक्त फौरन उसी वक्त हादसा हो गया था? क्या पता चल पाया और आपको? जैसे अभी भी त्रिभुवन विमानस्थल ने जो एक विज्ञप्ति जारी किया है, उस विज्ञप्ति के मुताबिक त्रिभुवन विमानस्थल नजिकै विमान दुर्घटना भएको छ। दुर्घटना पछि अहिले उद्धार कार्य जारी छ। प्रारंभिक जानकारी अनुसार अहिलेसम्म अग्नि नियंत्रक 4 जनाको शव निकालेका छन्। इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि 4 लोगों का शव निकाला है, ये त्रिभुवन विमानस्थल ने बोल रहा है। और उसको राहत का कार्य वगैरह, हताहती का कार्य वगैरह किया जा रहा है, उद्धार का कार्य वगैरह किया जा रहा है। इससे ज्यादा कोई खबर नहीं दे रही है। और ये जो काठमांडू का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विमान स्थल का जो होता है रनवे की साइड में ही ये दुर्घटना हो गया। क्योंकि ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर होता है, वो भी नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। उसके बिल्कुल पास में ये हादसा हुआ है, यानी एयरपोर्ट पर ही ये हादसा हो गया। एटीसी जो टावर है, जहां से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, वो भी आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं हादसे के फौरन बाद की तस्वीर है, आसमान में जब बिल्कुल काला धुआं वहां नजर आ रहा था। और दूसरी तस्वीर जहां पर विमान गिरा, जहां पर हादसा हुआ, आप देखिए कैसे ये विमान जल गया था। आग लगी हुई, आग की ऊंची उठती लपटें भी नजर आ रही हैं। तो काठमांडू से अभी की बहुत ही दुखद खबर आ रही है, जहां पर एक विमान हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हो गया है। अब वीरेंद्र, कितने लोग इस फ्लाइट में सवार थे, ये सब कुछ और पता चल पाया है क्या?
जैसे कि मेरी अभी बात हुई थी विमानस्थल के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर के साथ। प्रेमनाथ ठाकुर के मुताबिक इस जहाज में टोटल 19 लोग सवार थे और ये काठमांडू से पोखरा के लिए उड़े थे और काठमांडू के लिए पोखरा के लिए उड़ने की क्रम में थे, लेकिन उड़ने से पहले ही ये दुर्घटना हो गया और वो दुर्घटना होने के बाद चालक दल सहित टोटल 19 लोगों का उसमें हताहती होने का कहा गया है, लेकिन अभी तक में 4 लोगों का शव को निकाला गया है। वीरेंद्र, आप वहीं रहते हैं, इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नेपाल में ऐसे हादसे कई हो चुके, तो अब वहां का जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसे इस दिशा में सोचना पड़ेगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, कि क्यों इस तरह की चीजें बार बार हो रही हैं, लोगों की जान चली जा रही है। जी बिल्कुल, ये बार बार इस तरह की होती है और ये जब हो जाती है उसके बाद यहाँ के गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ के लीडर, उसके बाद यहाँ के मीडिया, चारों ओर ये चर्चा होती है, लेकिन तकरीबन वही 1-2 हफ्ता चर्चा होने के बाद बंद हो जाती है। अब यही होगा, एक नेपाल गवर्नमेंट ने एक छानबीन समिति बनाएगी और वो छानबीन समिति अपना प्रतिवेदन देगा, उसके बाद वो प्रतिवेदन जो है जाके दराज में रखा जाएगा। यही होता रहा है अभी तक में। तकरीबन नेपाल में कई सारा घटना हो गया है। जब से हमने पत्रकारिता का करियर शुरू किया हूँ और काठमांडू से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैंने ही अभी तक में दर्जनों प्लेन क्रैश का रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि बार बार इस तरह का घटना हो रही है और मुझे लगता है कि अब जाके नेपाल गवर्नमेंट, नेपाल का जो ये ऑफिसर हैं या नेपाल के जो मिनिस्ट्री हैं, ये लोग थोड़ा इसमें सचेत होंगे और कुछ चेतना होगी इससे। बिल्कुल, लेकिन लोगों की जान बार बार जा रही है, क्या सरकार इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये 3 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वीरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल आप देखिए काठमांडू में जो हादसा हुआ है उस दौरान की तस्वीर है। पोखरा के लिए इस विमान ने उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन टेक ऑफ करते वक्त ही ये हादसा हो गया। राहत और बचाव का काम चल रहा है, एयरपोर्ट पर ही यह हादसा हुआ है। विमान जब टेक ऑफ करने की तैयारी में था उसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। एटीसी के टावर वगैरह भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, यानी जो रनवे है उसके बिल्कुल पास में ये दुर्घटना हुई है। कुछ लोगों की जान इसमें चली गई है, लेकिन फिलहाल इस आंकड़े को लेकर कि कितने लोग इसमें सवार थे, पुख्ता तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई।